नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। समंदर का कारवां जावा से शुरू होता है और रात्रि विश्राम इंदौर के अग्रशमन में होता है और अब इंदौर से भोपाल की तरफ कूच करते हुए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ समंदर पटेल भोपाल की तरफ कूच करते हुए समंदर अब कांग्रेस के होने वाले हैं। हम बताना चाहेंगे आपको कि नीमच के जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया ने उनको नीमच के अंदर कांग्रेस सदस्यता दिलाई थी। अब भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी राज तिलक होगा। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में उनकी सदस्यता दी जाएगी। बड़ी संख्या में कांग्रेस के दिग्गज नेता उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नीमच प्रभारी नूरी खान भी उस कार्यक्रम में शामिल होगी। किस तरह का कार्यक्रम होगा, किस तरह का समंदर का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राज तिलक करेंगे, कांग्रेस में उनकी अगवानी होगी और बड़ी संख्या में जावा से भी कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे। इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के होने वाले दिग्गज नेता समंदर पटेल। सर, स्वागत है MP44 आपका। भाजपा का दामन छोड़ के अपने कांग्रेस का दामन संभाला है, क्या लगता है आपको? मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भाजपा की सत्ता ग्रहण की थी। बाकी 3.5 साल में लगातार हमारे और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार, जो सौतेलापन जो किया गया तथा हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, आर्थिक रूप से झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए और कई तरह से मतलब हमारे को कहीं भी किसी शासकीय कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ताओं को आमंत्रित नहीं किया जाता था, ना संगठन के कार्यक्रम से हमको दूर रखा जाता था। और क्षेत्र में जिस तरह से भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर गया है, वहाँ मंत्री जी और उनके साथीगण और जो पदाधिकारी उनके क्षेत्र में लगातार हर कार्य में भ्रष्टाचार और उनके अनुशासनहीनता तथा कार्यकर्ता जो दुर्व्यवहार को जब हम सहन हमारे कार्यकर्ता नहीं कर पाए तो हमारे कार्यकर्ता ने निर्णय लिया कि उनको कांग्रेस की सदस्यता लेना चाहिए। क्या लग रहा है, आपने नीमच में जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया के हाथों आपने कांग्रेस सदस्यता ली और आप प्रदेश भोपाल पे जा रहे हैं। प्रदेश कार्यालय जो कांग्रेस का सबसे बड़ा कार्यालय भोपाल के अंदर, उसमें आपका राज तिलक होगा। उस कार्यक्रम में कौन कौन शरीफ होंगे, किस तरह का कार्यक्रम होगा? क्या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आएंगे? नीमच प्रभारी नूरी खान भी रहेगी। आप लगातार देख रहे हैं जीतू पटवारी के साथ में कई तस्वीरें आपकी वायरल हो रही है, क्या वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे? किस तरह का अब भोपाल में आपका राज तिलक होने वाला है? आज मेरी जो जावद में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी हमने अध्यक्ष जी के साथ में, मेरी सदस्यता तो आज होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मान्य अध्यक्ष कमलनाथ जी के समक्ष। उसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी, वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा जी, आदरणीय जीतू पटवारी जी और हमारे संगठन प्रभारी जिले के नूरी खान जी सहित कई कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हम सब साथियों की सदस्यता भोपाल में आज होगी। देखा गया है कि करीब 1000 से ऊपर अधिक वाहन आपके इस सदस्यता अभियान में साथ चल रहे हैं। नीमच से लेकर इंदौर अब रात्रि विश्राम हुआ और अब भोपाल की तरफ कुछ कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जावद विधानसभा से हजारों कार्यकर्ता आपके साथ में आए हैं, तो क्या लगता है कि वो कार्यकर्ता भी कांग्रेस सदस्यता लेंगे? हाँ, काफ़ी कार्यकर्ता जो मेरे साथ भाजपा में गए थे वो तो आज कांग्रेस में आ ही रहे हैं। बाकी भाजपा के भी कई जो परंपरागत कार्यकर्ता थे वो आज मेरे साथ सदस्यता ग्रहण करेंगे। और ये अब जो जुनून जो उत्साह जो देख रहे हैं लोगों में, निश्चित एक बहुत बड़ा परिवर्तन का संकेत है। क्योंकि लगातार जावद में 20 साल से भाजपा के जो विधायक जो हैं अब वर्तमान में मंत्री हैं, उनके द्वारा क्षेत्र के साथ सौतेलापन और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ जो कार्यकर्ताओं का अपमान उन्होंने लगातार किया है और जो भ्रष्टाचार क्षेत्र के अंदर हुआ है, इससे लोग बहुत दुखी हो गए हैं। और जावद में नहीं, अब तो जनता प्रदेश में परिवर्तन के मूड में है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी तरह संभावना है। इसलिए हर कार्यकर्ता में एक जुनून और उत्साह आया है। और जब से लोगों को पता चला कि जावद में कांग्रेस की सदस्यता ले रहा हूँ, और जावद के अंदर एक लहर सी चल गई है। और आज जब देख रहे हैं आप कि आज जावद से 5000 कार्यकर्ता भोपाल पहुँच रहे हैं और इस सदस्यता ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जैसे आपने कहा कि वर्तमान समय में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस सरकार बनने वाली है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस का रुख देखते हुए, कांग्रेस सरकार बनते हुए आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का दामन छोड़ जीतू पटवारी का दामन संभाल लिया? मेरा कारण वो नहीं रहा है, तो हमारे लगातार हमारे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कारण जो मैंने निर्णय लिया, इसके कारण मैं कांग्रेस में आया हूँ। क्योंकि मेरा आना चुनाव से
इसका लेना देना नहीं है। मैं वहाँ कांग्रेस संगठन को मजबूत करके और वहाँ से 20 साल से जो कांग्रेस का जो सुखा उस क्षेत्र में रहा है, विधायक नहीं बन पाए, तो हम मिलकर कांग्रेस का विधायक बनाएंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। देखा गया है कि जिस क्षेत्र से आप दावेदारी कर रहे हैं जावद विधानसभा से वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री एमएसएमई मंत्री हैं ओम प्रकाश सकलेचा, उनका वो क्षेत्र है। क्या लगता है उस क्षेत्र के अंदर उद्योग की हम बात करें, मध्य प्रदेश को छोड़कर हम सिर्फ जावद की हम बात करते थे कि जावद में उद्योग लगा है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, विकास की बात की जाए तो क्या इन 20 सालों में मध्य प्रदेश के जावद विधानसभा में भाजपा ने और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने विकास किया है? 20 साल से ओम प्रकाश सकलेचा जी वहाँ पे विधायक है और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है। बाकी आज तक उन्होंने जावद के अंदर ऐसा कोई विकास कार्य नहीं किया है कि जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले। जावद में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। 20 साल के अंदर वहाँ एक भी उद्योग नहीं लग पाया है कि जहाँ 100 भी वहाँ के युवाओं को रोजगार मिल पाई। हमेशा झूठे सपने दिखाए गए हैं, क्योंकि वर्तमान में मंत्री जी उद्योग मंत्री है, उसके बाद भी आज जावद के अंदर एक भी उद्योग नहीं लग पाया है। वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं हो पाया है। आज भी वहाँ शासकीय अस्पताल में डॉक्टरों की बहुत कमी है, डॉक्टर नहीं है। वहाँ की जो सबसे मूल समस्या है बहुत वर्षों से क्षेत्र की, जो पानी की बांदा डैम, उसको हर चुनाव आता है जब वहाँ के लोगों को झूठे वादे किए जाते हैं, झूठे सपने दिखाए जाते हैं, बाकी आज तक धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से खुली बहस करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो एक आमने सामने बैठे, अगर एक विकास कार्य बता दें कि जावद के अंदर में कोई कार्य किया है, गिना दे वो। सिर्फ जो काम हुए हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त सारे कार्य वहाँ पे जो हुए हैं और पूरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। जिस प्रकार से आपने कहा कि एमएसएमई मंत्री ने जावद विधानसभा में ना रोजगार ना उद्योग वहाँ पे लग पाए हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाए हैं, लेकिन वर्तमान में जो भाजपा सरकार है और वहाँ के जो मंत्री हैं ओम प्रकाश सकलेचा, उन्होंने तो कहा है कि जावद में काफ़ी विकास किया है, सोलर प्लांट लगा दिया गया है, लोगों को रोजगार दिया है, स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी कर दी है, हजारों की संख्या में वहाँ के लोगों को चेकअप कराया है। विकास की गंगा अब जावद में बह रही है। आने वाले समय में और विकास की बात करें तो क्या लगता है विकास सिर्फ खोखली बातें हैं? ये सिर्फ कागजों जावद में जो हुआ है वो सिर्फ विकास जो है कागजों में हुआ है, ज़मीन पे धरातल पर कोई विकास नहीं है। वो बता दे सौर ऊर्जा प्लांट एक उनका भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। उन्होंने वहाँ पे मिलकर उसमें कहीं करोड़ों रुपए की ज़मीन जो थी उन्हें कंपनी को, वेलेसन कंपनी को जो दी, उसमें कई किसानों की ज़मीनें गई और झूठे सपने दिखाए गए थे कि यहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। बाकी आज वहाँ सौर ऊर्जा प्लांट में 5 लोगों को भी रोज़गार नहीं मिला है। अगर हम बात करें समंदर पटेल की, अगर कांग्रेस पार्टी समंदर पटेल को जावद विधानसभा से विधानसभा के लिए मौका देती है तो क्या लगता है कि आने वाले इन 5 सालों में जावद विधानसभा की तस्वीर और तकदीर बदलेगी? निश्चित, अगर मुझे जावद की सेवा का मौका मिलेगा तो हम सब मिलकर जावद के जो मूलभूत विकास के कार्य हैं, सबसे पहली प्राथमिकता में जो उद्योग है वो हमारी प्राथमिकता रहेगी और स्वास्थ्य और तथा शिक्षा इन पर हम कार्य करेंगे प्राथमिकता के तौर पे। आपने जिस बात कही है कि विकास नहीं हुआ जावद में, तो क्या लगता है कि समंदर पटेल भी अपने विकास को लेकर कांग्रेस का दामन संभाला है विधानसभा को लेकर? मेरे और मेरे साथियों का जो है मूल लक्ष्य विकास है कि जावद की जो आज जो दुर्दशा हो रही है और लगातार जावद में जो पिछले 20 साल से जावद क्षेत्र के जावद के कार्यकर्ताओं का जो शोषण हो रहा है, निश्चित रूप से हम निजात दिलाएंगे और जावद के अंदर एक नई विकास की गाथा लिखेंगे। अब समंदर पटेल ने भाजपा छोड़ कांग्रेस दामन संभाल ही लिया है, आज आपकी सत्ता हो जाएगी। लेकिन देखा गया जावद की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ लगातार 2 नेता हैं जो पिछले कई सालों से अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं और आने विधानसभा को लेकर वो भी लगातार सक्रिय हैं। और हम बात करते हैं तो कांग्रेस के नेता राजकुमार अहिर और पूर्व विधानसभा से चुनाव लड़ रहे नीमच से जो चुनाव लड़े थे सत्यनारायण जी पटदा, वो भी अपनी जावद से विधानसभा की ताल ठोक रहे हैं, लगातार गाँव में सर्वे कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपके आने के बाद में अब जावद विधानसभा कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ेगी, क्या गुटबाजी खत्म होगी? तो हर कार्यकर्ता अपने राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है और हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। यह पार्टी तय करती है कि किसको टिकट देना नहीं देना। और जब साथ में हम कार्यकर्ता हम साथ में काम कर रहे हैं तो निश्चित हम सब मिलकर पहले संगठन को मजबूत करें, कांग्रेस को मजबूत करें, उसके बाद पार्टी संगठन सर्वे के आधार पर टिकट देता है और जिस भी व्यक्ति को जावद विधानसभा के अंदर टिकट मिलेगा हम उसको जी जान से लगाकर उसको चुनाव जिता के विधानसभा भेजेंगे।
तो क्या लगता है कि समंदर पटेल अब जावद की राजनीति में किस तरह से समन्वय बिठाएंगे और किस तरह से कांग्रेस को मजबूत करने की बात करेंगे, किस तरह से लगातार जो 20 साल का सूखा पड़ा हुआ है, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस सूखा पड़ा हुआ है, उसको अब हम वापस कांग्रेस की तरफ ले जाएंगे और नीमच सहित भोपाल के अंदर भी सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में समन्वय बिठा पाएंगे आप? निश्चित तौर पे हम सब मिलके कार्य करेंगे, क्योंकि पार्टी की ताकत कार्यकर्ता और संगठन होती है। जब कार्यकर्ता एकजुट होंगे और जब संगठन मजबूत होगा तो निश्चित जावद में कांग्रेस का विधायक बनेगा। समंदर पटेल एक उद्योगपति हैं, तो क्या लगता है कि धन बल के आधार पर आपने भाजपा जमान छोड़ के कांग्रेस पकड़ लिया है? जो बातें आम जनता कह रही है कि कांग्रेस धन बल के आधार पर आप कांग्रेस में टिकट लाएंगे और यहाँ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव विधानसभा में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, ये लोगों में गलत धारणा है। मैं किसान परिवार का बेटा हूँ, मेरा मूल धंधा खेती है। ठीक है, व्यापार व्यवसाय तो हर व्यक्ति करता है, बाकी आज मैं निश्चित ग्रामीण परिवेश का हूँ, किसान परिवार का सदस्य हूँ और किसानों का दुख दर्द बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या लगता है आज आपका राजतिलक हो जाएगा भोपाल में, जो भोपाल का सबसे बड़ा कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय कांग्रेस का, वहाँ पर राजतिलक हुआ। अब उसके बाद में किस तरह से अब जावद के अंदर आप सक्रिय रहेंगे, किस तरह से कांग्रेस को आने वाला समय, क्योंकि बहुत कम समय बचा विधानसभा को लेकर और भाजपा ने एक बड़ी लिस्ट, विधायकों की लिस्ट जारी कर दी है, तो क्या लगता का बेटा हूँ, मेरा मूल धंधा खेती है। ठीक है, व्यापार व्यवसाय तो हर व्यक्ति करता है, बाकी आज मैं निश्चित ग्रामीण परिवेश का हूँ, किसान परिवार का सदस्य हूँ और किसानों का दुख दर्द बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या लगता है आज आपका राजतिलक हो जाएगा भोपाल में, जो भोपाल का सबसे बड़ा कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय कांग्रेस का, वहाँ पर राजतिलक हुआ। अब उसके बाद में किस तरह से अब जावद के अंदर आप सक्रिय रहेंगे, किस तरह से कांग्रेस को आने वाला समय, क्योंकि बहुत कम समय बचा विधानसभा को लेकर और भाजपा ने एक बड़ी लिस्ट, विधायकों की लिस्ट जारी कर दी है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर अब भाजपा कांग्रेस को किस तरह से मजबूत करने की स्थिति आ गई है? हम सब मिलकर, हमारा पहला लक्ष्य यही रहेगा कि हम संगठन का जो है, संगठन में जो बिखरा उसको एकजुट होकर सब मजबूत करें, क्योंकि जावद का कार्यकर्ता बहुत दुखी और पीड़ित हो चुका है, वो परिवर्तन के मूड में है और हम सब मिलकर ये गुटबाजी को ख़त्म करके और पार्टी संगठन जिसको भी हाथ के पंजे का चुनाव चुने देगी, हम उसको चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। समंदर पटेल की विधानसभा में दावेदारी के बाद अगर मौका मिलता तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जावद विधानसभा में? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी वहाँ पे उद्योग स्थापित कराना, स्वास्थ्य की सुविधा दिलवाना और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। जिस प्रकार से आपने स्वास्थ्य की बात की है, लेकिन देखा जाए आप भी एक हॉस्पिटल इंदौर शहर में बना रहे हैं, आप इंदौर से आते हैं, यही हॉस्पिटल अगर जावद में बनता तो वहाँ के रहवासियों को फ़ायदा मिलता। तो क्या लगता है इस प्रकार को जो आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, एक जावद में इंदौर में बन रहा है, लेकिन क्या जावद के लोगों को उसको लाभ मिल पाएगा? मेरे परिवार में 3 डॉक्टर है और ये तो काफ़ी पहले से इंदौर की प्लानिंग थी कि इंदौर में जो हॉस्पिटल बनना है, क्योंकि डॉक्टरों की जो है, बड़े डॉक्टरों की यानी, और हम जावद के लिए बिल्कुल निश्चित प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जावद के अंदर भी एक ऐसी बड़ी शौकत हॉस्पिटल बनाए और यहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास करेंगे। और निश्चित जावद के लोगों अगर लगा तो हम उन्हें इंदौर भी स्वास्थ्य सुविधाएँ देंगे। बड़ी बात की है उन्होंने, समंदर जी पटेल ने, कि जावद नगर क्षेत्रवासियों को, जावद विधानसभा क्षेत्रवासियों को जो इंदौर में हॉस्पिटल बन रहा है, अपने क्षेत्रवासियों को पूरी सुविधा देंगे वो। लेकिन एक सबसे बड़ी बात देखिए कि बाणदा बांध की, बाणदा बांध के लिए काफ़ी वहाँ लगातार संघर्ष चल रहा है, ग्रामीणों की मांग है, आज दिन तक वो काम धरातल पे नहीं आ पाया है। और एक वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी लेकर वहाँ लोग परेशान होते हैं। जावद विधानसभा क्षेत्र में भी स्वास्थ्य को लेकर कोई मूलभूत सुविधाएँ अच्छी नहीं है, इसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे आप? बांदा बांध बरसों पुरानी मांग है, वहाँ जब भी चुनाव आता है, जब घोषणा हो जाती है, बाकी पिछले 20 साल से वहाँ कोई एक पत्थर भी नहीं लग पाया है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमें अगर सेवा करने का मौका मिला तो निश्चित हम उस चीज़ को प्राथमिकता पे लेकर कि क्या रीजन, क्या कारण रहा कि वो काम नहीं हो सका, और उस काम को शासन से मिलकर उस काम को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और स्वास्थ्य वाली जो बात है, तो निश्चित स्वास्थ्य की आज बहुत बुरी हालत है स्वास्थ्य सेवाओं की जावद में। भाई शासकीय अस्पताल तो सारे हैं, सुना है, बाकी डॉक्टर नहीं होने के कारण वहाँ स्वास्थ्य का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। हम प्रयास करेंगे कि वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टरों की सेवा जावद के वासियों को दिलवाएं।
तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस मय होने वाले समंदर पटेल, जो कुछ समय बाद ही अब भोपाल की तरफ ये कारवां कुछ कर रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ में वो अब कांग्रेस दस्ता लेंगे और आने वाले समय में जावद विधानसभा क्षेत्र को लेकर वो अब विकास की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो 20 साल का सूखा है अब उसको ख़त्म करना है। नीमच के साथ साथ प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनाना है। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।